The question is, we have to solve the trigonometrical equation which is sin 2x plus cos x and that is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है sin ऑफ 2x प्लस cos ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है विच इज साइन ऑफ 2x, जिसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस ऑफ x। मीन्स ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में से मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में चेक करें तो आप cos x को कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप cos x कॉमन लेंगे तो इन द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 2 sin x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इनकेस अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, पहली क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है, और इनकेस अगर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो रिक्वायर्ड है, तो इन दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो आपको तब मिलता है जब या तो फर्स्ट क्वांटिटी जीरो हो या फिर सेकेंड क्वांटिटी जीरो के बराबर हो। मीन्स आप ये कमेंट कर सकते हैं कि या तो cos x की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी या फिर 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 1 ये आपका जीरो के बराबर होगा। इनकेस अगर आपका cos x जीरो के इक्वल है, इनकेस अगर आपके पास cos x जो है वो जीरो के बराबर है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप कमेंट कर सकते हैं x इज योर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू हमेशा जीरो आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाई बाई टू पे वैल्यू निकालें cos पाई बाई टू ये आपका जीरो होता है, 3 पाई बाई टू cos 3 पाई बाई टू ये भी आपका जीरो होता है, 5 पाई बाई टू ये भी आपका जीरो होता है एंड डॉट डॉट सो ऑन। और इनकेस अगर आप sin x इज इक्वल टू -1/2 का जनरल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा कि इनकेस अगर आपके पास फॉर्मेट है sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा, ये फॉर्मेट का कोई भी इक्वेशन है, तो x की जनरल वैल्यू हमारे पास होती है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, दैट इज इक्वल टू x इज योर n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू एल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि sin x अगर मेरा माइनस हाफ के इक्वल है, अगर मेरा sin x माइनस हाफ के इक्वल है, तो यहां पे अपन कमेंट कर सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस हाफ की बात करें तो ये डाटा बराबर होता है 7 पाई बाई 6 के, क्योंकि साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू -1/2 के बराबर होगी। तो मैंने पहले तो अल्फा पता कर लिया, और जैसा मैंने कहा था कि अगर sin x इज इक्वल टू साइन एल्फा का फॉर्मेट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा x इज योर n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फाइनली हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पहला सॉल्यूशन मिल रहा है x इज योर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और दूसरा सॉल्यूशन आपको मिल रहा है n पाई प्लस -1 की पावर n 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर के।